संघर्ष के आगे कोई चुनौती नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी चट्टानों को एक मजदूर गिरा देता है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर पुलिस से पहले भीम आर्मी को याद किया जाता है और भीम आर्मी समय से पहले पहुंचती है। अकेला शेर जीत करके पहुंचा है और एक साथ 7-8 मिनट में 28 मुद्दों को उन्होंने उठाया है। उसको देख करके ओबीसी वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी अधिकतर जुड़ा है। बहन जी ने तो कभी गले लगाया नहीं। बहन जी के पास वो एक बार नहीं कई बार गए और जो दिग्गज नेता थे उनके माध्यम से भी उन्होंने आवाज़ पहुंचाई, लेकिन बहन जी ने उनकी एक ना सुनी। बाबा साहब के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। इसी तरीके से वो परिवर्तन था। आज बहुजन समाज पार्टी पतन में बिल्कुल शून्य है। हम संघर्ष के बल पे कह रहे हैं जीत रहे हैं, और लोग तो पैसा, पौवे, बिरयानी या कोई भी लालच देकर लोगों की वोट को खरीदने का काम करते हैं। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़े और नगीना से जीत गए। अब इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। आप सभी को पता है गाजियाबाद में उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, जिनका नाम अतुल गर्ग है। अतुल गर्ग पहले गाजियाबाद सीट से विधायक हुआ करते थे, वो सांसद बन गए। अब ये सीट रिक्त हो गई है, तो गाजियाबाद में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जोरों शोरों पर तैयारियां कर रही हैं। अभी हमारे पीछे देखते हैं आप, कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं। गाजियाबाद में उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या मामला चल रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा मजबूत है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय बौद्ध। विनय भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भी चंद्रशेखर भाई की जीत हुई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। उम्मीद थी इतने लाख वोटों से आगे जीतेंगे? नहीं, उम्मीद तो कतई नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई को लोगों ने, जो विपरीत लोग थे जिन्होंने कम आंका, उनको ये कहा भाई कि चंद्रशेखर कहाँ है, इतनी वोट कहाँ आ पाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसको उनकी सोच से भी 10 गुना ज़्यादा वोट आई। कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कारण ये है भीम आर्मी का ज़मीनी स्तर से संघर्ष, लोगों के मन में चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति प्यार, स्नेह, जो संघर्ष चंद्रशेखर भाई ने किया, विनय जी ने किया या भीम आर्मी ने किया, हर एक सैनिक ने, जो उनके कार्यकर्ता उन्होंने किया, वो काबिल तारीफ़ है। इसलिए उनको वोट मिली और लोकसभा नगीना से उनको सांसद बनाकर वहाँ की जनता ने उनको भेजा सांसद बनाकर। जो लोग कहा करते थे कि वो चंद्रशेखर आजाद को नेता नहीं मानते हैं, और जो लोग कहा करते थे कौन चंद्रशेखर, क्या उनको जवाब मिल गया? अब मेरे हिसाब से तो उनको, ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि जवाब मिल गया। जवाब तो ये तो बात है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, जवाब तो उनको मिल गया। लेकिन मिलने के साथ साथ जो लोग कहा करते थे वो लोग आज भाई के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमें भीम आर्मी में सदस्यता दिला दो। गाजियाबाद का भी यही हाल है, और मुझे लगता है कि अगर हमने गाजियाबाद देख लिया तो भारत में 26 राज्यों में भीम आर्मी काम कर रही है, वहाँ भी यही हाल होगा, लोग जुड़ रहे हैं। आज हिमाचल की भी कुछ खबरें पड़ रही थी, हिमाचल से भी भीम आर्मी में लोग आए हैं आज। हाँ, बिल्कुल आए। मैंने बताया ना कहीं भीम आर्मी का जो ज़मीनी स्तर का संघर्ष है उसको देख करके, और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रशेखर भाई को शेर, भीम आर्मी का ब्रांड वैसे ही नहीं कहते। वो जब से अकेला शेर जीत करके पहुंचा है और एक साथ 7-8 मिनट में 28 मुद्दों को उन्होंने उठाया है। उसको देख करके ओबीसी वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी अधिकतर जुड़ा है, और हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, हर राज्य में जुड़ रहा है, बिल्कुल जोर शोर से जुड़ रहा है। चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद लगातार अखिलेश यादव के साथ, आपने देखा होगा, जगह जगह दिखाई देते थे। चुनाव हुए, जब चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव की जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कारण क्या लगा? डर था क्या कुछ? जातिवाद या डर? मेरे हिसाब से जातिवाद। डर तो खैर, वो तो डर तो उनकी आंखों में है ही नहीं, डर नहीं है उनको। उनकी नज़रों में सबसे बड़ा जो भय है, एक SC/ST का व्यक्ति, एक जाटव समाज का व्यक्ति, एक दलित पिता का बेटा अगर सांसद बन गया या जीत गया तो फिर ये डर है उनको। जो संविधान बचाओ की जो बात की गई, तो कि 400 पार अगर ये लोग होगा तो संविधान खत्म कर देगा, क्या वो फैक्टर्स चुनाव में कामयाब हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जिससे यूपी में 80 लोकसभा में से 37 सीटें ले आए? ये बात सच है, ये जो फैक्टर रहा है। अगर चंद्रशेखर ऊपर उठते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद बहन जी को रिप्लेस कर देंगे और आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए सरदर्द बन जाएंगे। क्योंकि अब जब आपको पता है सिंगल तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है, अब सब लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। अब अखिलेश यादव की नज़र में चंद्रशेखर नेता बन गए हैं, अब गठबंधन होगा तो चंद्रशेखर यादव को भी कुछ सीटें देनी पड़ेंगी। तो ये डर था नहीं था उनको? डर तो ये भी था कि भाई अगर चंद्रशेखर भाई जीत गए तो उनको कुछ ना कुछ सीटें देनी पड़ेंगी, ये भी डर था। प्लस कहीं ना कहीं मैंने जो देखा है, भाई उनके पास गए, उन्होंने सीटें मांगी,
और अपने समाज के प्रति जो समाज में जो उत्पीड़न हो रहा था उसको देख करके जब वो वहाँ पर गए, क्योंकि बहन जी ने तो कभी गले लगाया नहीं, बहन जी के पास वो एक बार नहीं कई कई बार गए और जो दिग्गज नेता थे उनके माध्यम से भी उन्होंने आवाज़ पहुँचाई, लेकिन बहन जी ने उनकी एक ना सुनी। कारण क्या लगता है आपको, क्यों नहीं सुनी? कारण क्या लगता है, मेरा मानना यह है कि बहन जी नहीं चाहती थी कि वो समाज का दूसरा नेता बने। बहन जी को नहीं चाहती तभी तो नहीं चाहती ना, जब अपनी पार्टी में ले लेती। अगर बहन जी चंद्रशेखर भाई को अपनी पार्टी में ले लेती तो आज भीम आर्मी नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल ये बात सच है भाई, पहले तो भीम आर्मी संगठन ही तो था। अगर बहन जी अगर माननीय चंद्रशेखर भाई को ले लेती तो शायद मैं कहता हूँ आज प्रधानमंत्री की सीट पर बहन जी बैठी होती। लेकिन बहन जी क्यों लेंगी, वो क्यों लेंगी? क्योंकि वो भाजपा के दबाव में है भाई, सीधा सीधा वो तो भाजपा को सपोर्ट करती हैं। ये तो मैंने उनके बयानों में भी सुना है। बी टीम वाला डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी लोगों का? जो बी टीम कहा करते थे चंद्रशेखर भाई बी टीम है या मायावती जी बी टीम है, कौन है बी टीम? अच्छा, मैं बता देता हूँ बी टीम कौन है, ये तो क्लियर है। बी टीम तो बहुजन समाज पार्टी है। जब मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, जब वो अपने साइकिल यात्रा अभियान चलाया, उन्होंने जगह जगह वो गए, उन्होंने संघर्ष किया, तो उन्होंने भी कहा था ये तो भाजपा की बी टीम के लोग हैं। भाई रिपब्लिकन ऑफ इंडिया पार्टी जो बाबा साहब ने बनाई, जब वो पार्टी ख़त्म होने के कगार पे थी, तो मान्यवर काशीराम को जो है समाज का दर्द था। समाज के दर्द को देखते बहुजन समाज में जो उत्पीड़न हो रहा था, जातीय उत्पीड़न हो या किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा था, उन्होंने जो समाज की जो पीड़ा थी बाबा साहब के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। इसी तरीके से वो परिवर्तन था। आज बहुजन समाज पार्टी पतन में बिल्कुल शून्य है, तो आज कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई को आज समाज का दर्द है, पीड़ा है, कसक है, तो आज आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण हो रहा है। तो ये परिवर्तन है और ये तो हकीकत बात है। भारत की जन्मभूमि पर जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों और वीरांगनाओं, जिन्होंने अपना इस भूमि को तन मन धन खून से बिल्कुल हर चीज़ सुख दुख सब त्याग करके इस समाज को सींचने का काम किया, उनमें से भी एक नेता आज चुनकर आया है, एक बेटा चुनकर आया है और बहुजन समाज का एक मसीहा मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि एक हमारा अच्छा आदर्श नेता आया चुन के। गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। मेयर भाजपा के हैं, आपके पार्षद भाजपा की हैं, आपके विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं। भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी किस तरीके से चुनौती मानते हैं गाजियाबाद सीट को? देखिए, संघर्ष के आगे कोई चुनौती नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी चट्टानों को एक मजदूर गिरा देता है और मैं कोई चुनौती नहीं समझता इसको। भीम आर्मी ने हमेशा संघर्ष जो किया है वो ज़मीनी स्तर पर किया है। लोगों की दुखती हुई नसों पर भीम आर्मी ने उसको हाथ रखने का काम किया है, उनके साथ खड़े हुए हैं। चाहे वो किसी भी शोषण की मैं बात करूं, भीम आर्मी तत्काल खड़ी रहते हैं। भीम आर्मी का 3 चीज़ें हैं बड़ी मशहूर हैं। भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत हैं और जिसका कोई नहीं सुनता उसकी सुनती है भीम आर्मी। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर पुलिस से पहले भीम आर्मी को याद किया जाता है और भीम आर्मी समय से पहले पहुंचती है। उनके दुख में जब जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी बात भीम आर्मी जब खड़ी हो जाती है तो मन मानने का काम भी करती है। इसलिए आज चंद्रशेखर भाई नेता हैं, आदर्श हैं और बड़ी उम्मीद समाज उनसे लगा के बैठा है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से भीम आर्मी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का साथ लेगी या लेगी? देखिए, अन्य किसी पार्टी का साथ देगी या नहीं लेगी ये ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये तो कोर कमेटी के जो लोग हैं वो तय करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा आंकड़ा है, गठबंधन किसी से करेंगे नहीं, क्योंकि भाई को जिन व्यक्तियों ने कम आंकने की कोशिश की उनको मुंहतोड़ जवाब मिला और जिन्होंने कम आंका आज वही लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो आए, जल्दी सूर्य उदय हुआ, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, चंद्रशेखर भाई को मैं बता दूँ भाई, संघर्ष है, परिवर्तन है, बस इतना ही कहूँगा और इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तारीफ सीट आप जीत रहे हैं, गाजियाबाद सीट। देखो, हर आदमी कहता है जीत रहे हैं, तो मैं भी कह देता हूँ हम जीत रहे हैं। क्यों? हम संघर्ष के बल पे कह रहे हैं जीत रहे हैं। और लोग तो पैसा, पौवे, बिरयानी या कोई भी लालच देकर लोगों की वोट को खरीदने का काम करते हैं, वो लोग कह सकते हैं, लेकिन हम अपने संघर्ष के बल पे कहते हैं हम 100% जीतेंगे, ये हमारा वादा है।